कौन सी चार आदतें पुरुष में हर समय रहनी चाहिए जो उसके घर में कभी भी गरीबी और विपत्ति ना आए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। यदि इसे ध्यान से समझ लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन में कभी गरीबी और विपत्ति नहीं आएगी। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। मालिनी नाम की एक सुंदर बेटी थी। किसान की बेटी बहुत ही सुंदर और समझदार थी। धीरे धीरे जब बेटी विवाह के योग्य हुई तो किसान को उसके विवाह की चिंता होने लगी। किसान अपनी बेटी के लिए एक सुशील और योग्य वर की खोज करने लगा। कई लड़कों को देखा लेकिन बेटी के योग्य कोई लड़का पसंद नहीं आया। कोई शरीर से सुंदर होता था, कोई गुणों से हीन निकलता था। बेटी की बढ़ती उम्र के साथ साथ बूढ़े किसान की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात, बूढ़ा किसान अपने ससुराल से लौट रहा था। रास्ते में एक सुंदर नौजवान भी बूढ़े के साथ में जाने लगा। लड़के की शरीर की खूबसूरती देखकर बूढ़ा बड़ा ही प्रभावित हुआ। सोचने लगा, लड़का तो हमारी बेटी के योग्य है, क्यों ना इससे कुछ बातें की जाए। यही सोचकर उस बूढ़े ने उस नौजवान से उसका नाम और पता पूछा। बातचीत से वह लड़का ठीक ही जचा। उसने पूरी तरह से मन बना लिया कि मैं अपनी बेटी माधवी का विवाह इसी नौजवान के साथ करूंगा। राह चलते बूढ़ा उस नौजवान के घर परिवार की सारी बातें पूछता आ रहा था। प्रिय बंधुओं, एक बेटी का पिता अपने होने वाले दामाद में बहुत सारी अच्छी आदतें देखना चाहता है। उसका कुल खानदान क्या है, गोत्र क्या है, व्यवहार कैसा है, योग्यता क्या है, लड़का मेहनती है या नहीं, उसमें कोई ऐसा अवगुण तो नहीं जो बेटी के जीवन में दुखों का कारण बन जाए। इस प्रकार कई तरह की बातें करता हुआ किसान उस नौजवान के साथ साथ आ रहा था। वो लड़के से पूरी तरह संतुष्ट था। उसे लड़के की एक आदत अच्छी नहीं लगी। उसने देखा कि गर्मी के दिन है, आकाश में सूरज तप रहा है। उस नौजवान के हाथ में एक छाता भी है, पर वो उस छाते को इस्तेमाल में नहीं ले रहा है। उसे तान कर अपना बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसे बंद करके अपने हाथ में लेकर चल रहा है और चलता चला जा रहा है। लड़के के इस तरह के आचरण ने बूढ़े के पूरे अरमानों पर पानी फेर दिया। सोचने लगा, अजीब आदमी है, छाता पास में है फिर भी उसे तान कर नहीं चल रहा है। मुझे लगता है ये नौजवान वैसे तो सब तरह से ठीक है, परंतु दिमाग से थोड़ा पैदल है। फिर सोचने लगा, लगता है ये अभी नौजवान है, इसलिए धूप कम लगती होगी। चलो, ये कोई ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है, बेटी का विवाह इसी के साथ कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, थोड़ी बहुत कमी तो हर किसी में होती है। यही सोचकर बूढ़ा किसान खुश होता हुआ उस नौजवान के साथ चला आ रहा था। कुछ दूर आगे चलकर उन्हें एक बड़ी घनी छायादार पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे बहुत ही शीतलता थी। वे दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए और आराम करने लगे। बूढ़े ने देखा, पेड़ के नीचे उस युवक ने अपना छाता खोल लिया। युवक का ये बर्ताव उस बूढ़े किसान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोचने लगा, जहाँ छाता खोलने की आवश्यकता थी वहाँ तो छाता खोला नहीं, जहाँ छाते की कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर छाता तान कर बैठ गया है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि लड़के में कुछ दिमाग कम है, परंतु संकोच के कारण उस नौजवान ने उसके छाते को लेकर कोई बात नहीं पूछी। थोड़ी बहुत देर बैठकर पेड़ के नीचे विश्राम किया। फिर वे दोनों वहां से चल दिए। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी पार करने का वहां कोई साधन तो था नहीं, उनको नदी को तैरकर ही पार करना था। नदी का बहाव कुछ तेज था। बूढ़े ने अपने कपड़े उतारे और तैरकर नदी पार कर ली, लेकिन उस नौजवान युवक ने कपड़े पहने पहने ही नदी पार की। नौजवान की ये हरकत भी बूढ़े को कुछ अटपटी लगी। सोचने लगा, पागल आदमी, कपड़े पहनकर ही नदी पार की है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि लड़का देखने में ही सुंदर है, वैसे तो बेवकूफ है, और मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो इस पागल आदमी को अपनी लड़की देने की बात सोच रहा हूँ। भला हुआ उसकी मूर्खता मुझे पता चल गई। अगर मैं बेटी का विवाह कर देता तो जीवन भर का रोना हो जाता। पूरी जिंदगी मुझे बेटी के ताने सुनने पड़ते। मित्रों, कुछ दूर आगे चलकर लड़के का गांव आ गया। वो अपने गांव को चला गया। बूढ़ा किसान अपने गांव की ओर चला आया। बेटी की शादी की बात उस नौजवान के साथ बूढ़े के मन से बिल्कुल निकल चुकी थी। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने बेटी को सारी बात बताई कि बेटी, राह चलते मुझे एक नौजवान मिला। उसके बोली व्यवहार से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उसके साथ तुम्हारा विवाह करने का निश्चय कर लिया था।
परंतु कुछ देर बाद मुझे पता चला कि वो लड़का तो बिल्कुल ही पागल है। उसकी हरकतों से मुझे पता चला कि वो तुम्हारे योग्य बिल्कुल भी नहीं था। बेटी ने पूछा कि पिताजी, ऐसा क्या पता चला तुम्हें उस युवक में जो आपने अपना फैसला बदल दिया? बूढ़ा किसान बोला, बेटी, पहली मूर्खता का काम तो उसने ये किया कि उसके पास एक छाता था, परंतु इतनी तेज धूप में भी उसने छाता नहीं खोला। वो छाते को बंद करके हाथ में लेकर जा रहा था। फिर आगे चलकर हम एक बड़ी ही घनी छाया वाले पेड़ के नीचे हम दोनों ही बैठकर विश्राम करने लगे और वहां पर उसने मूर्खता ये की कि धूप में तो वो छाता बंद करके चल रहा था और पेड़ के नीचे बैठकर उसने छाता खोल लिया। उसके बाद बेटी, जब हम दोनों नदी पर आए, मैंने तो कपड़े उतार कर हाथ में पकड़ लिए और तैरता हुआ नदी को पार कर लिया, परंतु वो युवक नदी में कपड़े पहने पहने ही घुस गया। तब मुझे पूरी तरह यकीन आया कि वो युवक दिमाग से पैदल है और मैंने अपना फैसला बदल दिया। लड़की हंसते हुए बोली, पिताजी, जिस नौजवान को आप पागल समझ रहे हो वो बल्कि पागल नहीं था, वो एक बहुत ही बुद्धिमान था। बूढ़ा किसान बोला, बेटी, इतने विश्वास के साथ तुम कैसे कह सकती हो? उसकी हरकतों से तो यही लग रहा था। प्रिय बंधु, तब लड़की बताती है, हे पिताजी, उस लड़के ने जो किया बहुत ही समझदारी और बुद्धिमानी से किया। जब वो नौजवान तेज धूप में भी छाता बंद किए हुए चल रहा था, उसमें उसकी ये समझदारी थी कि उसके पास में जो छाता था वो जरूर काले रंग का होगा। काला रंग सूर्य की किरणों को अपने अंदर सोखकर और भी उष्ण हो जाता है। अन्य कपड़ों की अपेक्षा काला रंग ज्यादा गर्मी बनाता है। ऊपर से तेज धूप, इसलिए ऐसे में छाता नहीं ताना कि गर्मी अधिक लगेगी। उल्टा छाता बंद करके चल रहा था, यही उसकी समझदारी थी। दूसरी बात, जब वो पेड़ के नीचे बैठा था तब छाता खोलकर इसलिए बैठा होगा कि घने वृक्ष की छाया बहुत ही शीतल और घनी होती है। अक्सर छायादार पेड़ पर ही पक्षी अधिक बैठते हैं, कहीं कोई पक्षी उस पर बीट ना कर दे, इसलिए उसने वृक्ष के नीचे छाता खोल लिया। यहाँ पर भी उसकी अक्लमंदी प्रकट होती है। तीसरी बात, जब वो नदी में कपड़े पहने ही घुसा, इसका मतलब वो नदी अवश्य तेज गति से बह रही थी। यहाँ पर भी लड़के ने अपना दिमाग लगाया। कहते हैं, यदि तेज बहाव में आदमी बह जाए, यदि कपड़े पहने हो, तो नदी किनारे टहलने वाले लोग उसे देखते ही तुरंत निकालने का प्रयास करते हैं। यदि नदी में डूबने वाला निर्वस्त्र है तो लोग देखकर भी उसे मुर्दा समझकर नहीं निकालते। नदी में बहता हुआ व्यक्ति यदि कपड़े पहने हुए हो तो सबका ध्यान एकदम उसकी ओर आकर्षित होगा और हर कोई झट से उसे निकालने का प्रयास करता है। काफी दूर तक की सोचकर उसे युवक ने कपड़े पहनकर नदी पार की। जरूर वो नौजवान काफी पढ़ा लिखा और अनुभवी है, वो दूर तक की सोचकर चलने वाला है। ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खाता, उसके मार्ग में कभी कोई बाधा नहीं आती। दूर तक की सोचकर काम करने वाले हानि के अवसर कम देखते हैं। वे अपनी दूरदृष्टता से सब कुछ पता कर लेता है कि उसके मार्ग में क्या बाधा आएगी और उसको कैसे समाधान करना होगा। मित्रों, लड़की के मुंह से लड़के की प्रशंसा सुनकर बूढ़ा आदमी पिता बड़ा ही मगध हुआ और सोचने लगा, अगर ऐसी बात है तब तो वो लड़का उसकी बेटी के योग्य है। बेटी कहने लगी, पिताजी, मनुष्य यदि इन 4 बातों को ध्यान में रखकर काम करें तो उसकी जिंदगी में कभी दुखी होने का अवसर नहीं आएगा। वो हमेशा समृद्धशाली ही रहेगा और विपत्तियों से बचा रहेगा। ये 4 आदतें मनुष्य को हर समय अपने अंदर बनाकर रखनी चाहिए। पहली, वो दूरदृष्टा हो कि किसी काम करने से पहले उस काम के बारे में सोच ले कि उसको करने से क्या परिणाम निकलता है, हानि होती है या लाभ होता है। जो भविष्य के लिए सोचकर सावधानी बरतता है उसे पछताना नहीं पड़ता। उसका धन व्यर्थ में ही खर्च नहीं होता, उसका समय व्यर्थ में ही नष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि उसकी मेहनत भी व्यर्थ नहीं होती। जीवन में आने वाली घटनाओं से पहले ही सावधान हो जाता है। और दूसरी आदत मनुष्य को ये बनाकर रखनी चाहिए कि वो दूसरों के अधीन ना रहें, स्वयं को योग्य और सक्षम बनाएं। दूसरों के भरोसे बैठे रहने वाला या उन पर आश्रित रहने वाला अक्सर लापरवाह हो जाता है, जिसके कारण उसे कोई न कोई हानि का सामना करना पड़ता है। तीसरी आदत, समय को व्यर्थ में ही नष्ट ना करें। घूमकर, खाली बैठकर, व्यर्थ की बातें करके, सोकर वाद अपवाद करके अपने समय को नष्ट ना करें। समय का सदुपयोग करें। समय सदा ही उपयोगी है, समय सदा कीमती है। चौथी आदत, काम को टालने की आदत नहीं होनी चाहिए। जो टालता रहता है उससे उसकी प्रकृति भी डट जाती है, उन्नति का अवसर भी हाथ से निकल जाता है। मित्रों, बूढ़े किसान
ने सोचा जैसी बुद्धिमान मेरी बेटी है वैसा ही बुद्धिमान वो युवक है, दोनों का योग बहुत ही अच्छा रहेगा। यही सोचकर बूढ़े ने अपनी बेटी का विवाह उस नव युवक से कर दिया। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।